देखिए, किसानों को तो लगभग 20 महीने लगे सरकार को झुकाने में कहें या बैकफुट पे ले जाने में, लेकिन ड्राइवरों ने 2 दिन में अपनी सफलता पा ली। हालांकि ये अभी फौरी तौर पर ही है, क्योंकि दरअसल वो कोई एक कानून नहीं है। वो जो भारतीय दंड संहिता, जो आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, जो अंग्रेजों के ज़माने का था, उसको मौजूदा सरकार ने, केंद्र सरकार ने पूरी तरह से बदल दिया है और उसको भारतीय न्याय संहिता के नाम से एक नया स्वरूप दिया है। उसमें बहुत सारे अच्छे प्रावधान भी किए गए हैं और उसी का एक उसमें जो ये एक्सीडेंट, दुर्घटना वाला जो कानून था, उसमें उन्होंने बदलाव किया है। और पहले क्या था कि 304A लगा दिया, गैर इरादतन हत्या का आरोप, और पता लगा कि जो मरा है उसकी अंत्येष्टि भी नहीं हुई और जमानत हो गई ड्राइवर की। बड़ा आसान था। मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि गोपीनाथ मुंडे, जो कितने बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनकी कार दुर्घटना में मृत्यु हुई और उनकी अंत्येष्टि भी पूरी नहीं हुई थी और ड्राइवर की जमानत हो गई थी। तो मुझे लगता है सरकार को ये लगा कि जनता के हित में कुछ सख्ती की जानी चाहिए, जिससे कम से कम सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगे। और अगर दुर्घटना हो जाए तो ड्राइवर जो आमतौर पर ट्रक छोड़ के, बस छोड़ के या अपना वाहन छोड़ के भाग जाते हैं, उसकी सूचना भी नहीं देते, और उसका नतीजा ये होता है कई बार मदद न मिलने से जो व्यक्ति होता है, जिस दुर्घटना का पीड़ित, उसकी मौत हो जाती है। तो ये इसलिए सरकार का इरादा मुझे लगता है यही रहा होगा और यही है। लेकिन इसके पहलू 2-3 हैं। एक तो पहली बात, ये कानून सिर्फ ट्रक ड्राइवरों, बस ड्राइवरों पर लागू नहीं है। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर लागू हो। उसमें आप भी हैं, हम भी हैं, सब जो गाड़ी चला रहा हो, जो वाहन चला रहा हो और उसके वाहन से अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस कानून की जद में आता है। तो एक तो ये एहसास कराना जरूरी था कि भाई नागरिक की नाते जिम्मेदारी आपकी है कि अगर दुर्घटना हो जाए तो आप बजाय भागने के आप सूचित करें, कोशिश करें उसको पहुंचाने की अस्पताल, और नहीं पहुंचा सकते तो आप पीसीआर को बोलें, हेल्पलाइन को बोलें या आसपास। तो अब उसका दूसरा पहलू ये है कि जब दुर्घटना होती है, जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसके बाद ड्राइवर की जान बचाना मुश्किल हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर की जान चली जाती है और भीड़ के पर कोई केस नहीं बनता। भीड़ पे कोई केस नहीं बनता और ड्राइवर को ये डर रहता है कि भाई, इसलिए वो गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं। अब इसमें एक तो ड्राइवर का पहलू हो गया, दूसरा जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, मालिक, उनकी समस्या है। क्योंकि मैं जब ये आंदोलन हुआ तो मैं कानपुर में ही था और संयोग से मैं जहाँ पर था, मेरे मित्र हैं जिनके साथ था रुका, तो वो ट्रांसपोर्टर ही हैं। तो वहाँ मुझे इसका पूरा बहुत नज़दीक से इसको समझने का मौका मिला कि इस कानून में विसंगतियाँ कहाँ हैं। ड्राइवर कहते हैं कि अगर हमारे पास 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हो तो हम ड्राइवरी क्यों करें, अगर जुर्माना ही हमको देना है। और दूसरी विसंगति ये है कि जेल 7 साल की, अगर 10 साल की अगर नहीं बताएंगे तो अब वो कहते हैं बताएं तो हम जान से जाएं। तो ये एक समस्या। दूसरा, मालिकों का ये कहना था कि साहब गाड़ी हमारी अटैच हो गई, ड्राइवर भाग गया, उसके बाद ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बन गया। नॉन बेलेबल ऑफेंस बन गया तो ड्राइवर की जमानत नहीं होगी, जमानत नहीं होगी तो गाड़ी नहीं छूटेगी, गाड़ी नहीं छूटेगी तो हमारा रोज़ का नुकसान। ये एक उनका वो। तो ये सब पहलू इसके थे और मुझे लगता है जब कानून बना होगा तो इस व्यवहारिक पहलुओं पर शायद सरकार या जिन्होंने ड्राफ्ट किया होगा उतना ध्यान नहीं किया होगा। बहुत बेहतर। और जिस तरह से स्ट्राइक हुई, मैं तो वहाँ था, मुझे खुद कानपुर से लखनऊ जाना था और मैं नहीं जा पाया, मेरी एक मीटिंग थी। और उसके बाद मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि आंदोलन चल गया तो मैं दिल्ली कैसे आऊँ, क्योंकि बाई रोड में आया था और सब गतिविधियाँ ठप हो गई। लोकल टेम्पो, ई रिक्शा सब बंद, और जो ई रिक्शा वाले अगर चला रहे हैं तो उनकी पिटाई हो रही है। और हालत ये थी कि कुछ भी, सारी आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो गई। और इसीलिए सरकार को लगा कि अगर ये आंदोलन ज़्यादा लंबा चल गया तो किसानों के आंदोलन में तो किसान आगे बैठ गए, ठीक है, रास्ते रोके हुए हैं, दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता निकल गया, सरकार विचार कर रही है, वार्ताएं चल रही हैं, बातचीत चल रही है, कई दौर की हो गई। इसमें तो सारी आर्थिक गतिविधियाँ, सब्जी मंडियों में सब्जी नहीं पहुंच रही है, दुकानों में दवाई नहीं पहुंच रही है, खेतों का सामान नहीं जा रहा है, पेट्रोल पंप बंद हो गए। तो ये एक संकट आ गया सामने और इसीलिए सरकार ने तुरंत ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नेताओं से बात करके और इसका हल ये निकाला। फिलहाल इनको मुलतवी कर दिया गया। इस प्रावधान जो 8 जनवरी से लागू होना था उसको उन्होंने मुलतवी कर दिया कि इस पर हम चर्चा करेंगे सारे स्टेक होल्डर से, फिर इस पर तय करेंगे। और एक अच्छा फैसला सरकार ने किया। देखिए, मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में अगर सरकार कोई फैसला लेती है और अगर उसका विरोध होता है और सरकार उस पर अपने कदम पीछे हटाती है तो वो कोई उसकी हार नहीं है। वो उसे बैकफुट कहना भी ठीक नहीं है। सरकार झुक गई भी, और सरकार अगर जनता के सामने नहीं झुकेगी तो किसके सामने झुकेगी? वो कोई विदेश के सामने थोड़ी झुकेगी। तो मैं तो कहता हूँ सरकार अगर जल्दी उसने इस बात को समझ लिया, इस कानून के सामने जो विसंगतियाँ थी, तो अच्छी बात है। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहूँगा कि अब इस पर स्टेक होल्डर से बात करके और इसको इस रूप में लाया जाए कि जनहित भी सुरक्षित रहे और ट्रांसपोर्टर्स और जो हैं उनको भी किसी तरह का डर ना हो।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।